आपको कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने अपने 3 उम्मीदवार चुनावी रण में उतार दिए हैं। साथ ही महिला सर्व खाप ने भी लोकसभा चुनाव में इनेलो का समर्थन करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में इस घोषणा के बाद महिला सर्व खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया समेत इनेलो के सोनीपत और सिरसा से घोषित प्रत्याशियों ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इंडियन नेशनल लोकदल ने आज 3 लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किए और इसके साथ ही इनेलो को आज महिला सर्व खाप ने भी अपना समर्थन दिया है। मेरे साथ इस वक्त महिला सर्व खाप की जो प्रधान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष दहिया, वो मौजूद है। उनके साथ तमाम जो उनका प्रतिनिधिमंडल है जिन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया वो मौजूद है। इसके साथ ही जो उम्मीदवार उतारे गए हैं मैदान में, जो सोनीपत से अनूप सिंह दहिया जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है उनको उम्मीदवार बनाया गया है और संदीप लोट को सिरसा लोकसभा से इनेलो ने प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही सुनील तेवतिया जो हैं वो फरीदाबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मैम, आपने जो समर्थन देने का ऐलान किया है इंडियन नेशनल लोकदल को, आपके इस समर्थन की वजह क्या है और किस तरीके से आपका समर्थन रहेगा? देखिए, सबसे पहला जो कारण था वो है किसान। 13 महीने तक किसान आंदोलन करता रहा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल आश्वासन दिया, उनकी एक मांग पूरी नहीं की। दूसरा आंदोलन किसानों ने अब शुरू किया, उसके बावजूद सरकार सड़कों पे दीवार तो खड़ी कर रही है, किसानों के ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियां थी जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, वो दिल्ली में बैठी जंतर मंतर पे उन्होंने एक इनके सांसद के ऊपर आक्षेप लगाया कि वो हमारे साथ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारी प्रताड़ना करते हैं। उसके बावजूद सरकार ने एक ना सुनी और उन बच्चियों के साथ जो बर्बरता की है वो हम महिला खासकर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई कॉमन बच्चियां नहीं थी। तीसरा जो है, आज रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है कि उसकी रसोई जो है वो चल ही नहीं रही है। लोग दोबारा से चूल्हे में लकड़ी और गोसे लेके आने के लिए मजबूर हो गए। तीसरा और एक बड़ा मुद्दा है, हमारे युवाओं को जो ये है इजराइल में भेजा जा रहा है। 550 से ज्यादा युवाओं को इजराइल में भेजा गया, ढोल नगाड़ों के साथ उसका खूब प्रचार किया गया कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इजराइल में भेजा जा रहा है और वहां पर युद्ध चल रहा है, हमारे युवाओं को मरने के लिए वहां भेज दिया गया है। कहने का मतलब यह है, कोई भी ऐसा वर्ग जो आज संतुष्ट हो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला जी अकेले एक जो आज सांसद के दौड़ में हैं, उन्होंने अकेले विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन किया। इसलिए महिलाओं ने सबने इकट्ठे होकर ये रणनीति तैयार की है कि हम इनका साथ देंगे। मैम, आप पहले इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी रही हैं, आपके इस समर्थन को इस तरीके से नहीं देखा जाए कि आपकी तो पहले से आस्था थी, या फिर अब जिस खाप का आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ सलाह मशवरा के बाद आपने एक बार फिर से इनेलो के समर्थन के लिए फैसला किया? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जितने लोग सामाजिक हैं वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा होगा और इलेक्शन लड़के विधानसभा में या संसद में जाएगा तो वो लोगों के लिए काम करेगा। और उसी मकसद के तहत मैंने इलेक्शन लड़ा है। आस्था क्यों, मैंने 14 में INLD से इलेक्शन लड़ा है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ऐसे लोग दोबारा से सत्ता में आए, जो लोग आम जन को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, जो ताऊ देवीलाल की जो नीतियां थी उनको लेकर जो काम कर रहा है, वो उन सबको दोबारा से सत्ता में आना चाहिए। तो ये जो वो संतोष दहिया हमारे साथ ही, तमाम इनके साथ महिला पदाधिकारी हैं, और अनूप सिंह दहिया जो सोनीपत से जो पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी हैं। सर, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, किस तरीके से देखते हैं आप इस 2024 के चुनावी रण को? 2024 का जो ये चुनाव है, मैं चाहता हूं कि ऐसा उम्मीदवार निकल कर आए जो जनता के बीच में रहे 5 साल। ऐसा नहीं चाहिए कि उसने अपना वोट बटोरी, MP बन गया और भाग गया, 5 साल तक जनता का कोई गोत नहीं पूछता, जनता पीछे पीछे रहती है, उसका ये भी नहीं पता हमारा MP है कहाँ। और जो उसको सरकार की तरफ से भी जो पैसे मिलते हैं वो भी पता नहीं कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते। ज़्यादातर तो ये थोपेड़ होते हैं, और ये थोप दिए इनको वोट देनी है, हम हैं जो कुछ हैं, वो हम मिलते नहीं। और हमारे को चुना गया है समाज ने, पूरे दहिया खाप ने भी, और समाज ने ये कहा था, 36 बिरादरी ने, अभय सिंह चौटाला ने भी कहा था भाई अपना एक प्रत्याशी मुझे दे दो, मैं उस पर अपनी मोहर लगा दूंगा। तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया और उसके बाद में इन्होंने मेरे नाम पर ही मोहर लगा दी।
तो जनता को भी मुझे उम्मीद है। और मैं जब पुलिस में था तब भी मैंने शायद हो कि मेरे पिताजी का अर्थ बेटा किसी के पेट पर लात ना मारी, कड़े में मार लिए मारनी होता है, तो मैंने किसी के पेट पर लात नहीं मारी। और गरीब का और किसान का, जैसे मैडम ने बताया कि 13 महीने तक कोई 13 घंटे लौट के दिखाओ उस रोड के ऊपर, और वो 13 महीने तक तड़पते रहे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैंने खुद हल भी जोड़ा है, मैंने गेहूं भी काटे हैं। ये नहीं कि ये भाई एक दिन एक बोरी ढो दी या एक काट दिए गेहूं, वो नहीं। दोपहरी में लामनी करी है, जिसको हम लामनी बोलते हैं, और सारे काम कर रखे हैं जमींदारी। रात को पानी भी पा रखा है, जब ठंड के मौसम में जब पानी बहाया जाता है ना, बहुत ठंडा होता है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि लोगों के बीच के आदमी को पार्टी ने टिकट दी है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, और लोगों के बीच में ही रहूंगा। अगर लोगों ने मेरे को समर्थन दिया, मेरे को समर्थन मिला, तो 5 साल लोगों की ऐसी सेवा करूंगा, अगले 5 साल मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे साथ अनूप सिंह दहिया थे, जो सोनीपत से उम्मीदवार है। संदीप लोट हैं, जिनको इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है वो सिरसा से प्रत्याशी बनाया। आपको सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबले की बात होती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल कैसे अपने आप को इस दोनों राष्ट्र जो बड़े दल है इनके बीच में अपने आप को साबित करेगी? आप उम्मीदवार भी बन गए हैं पार्टी के। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बात कर रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस की, तो मैं नहीं मानता वो कहीं फाइट पे हैं, क्योंकि सिरसा लोकसभा जो क्षेत्र है वो शुरू से ही INLD का रहा है। और वहाँ पर हमेशा से जो है 2014 में भी जब पूरा देश कह रहा था कि जी मोदी आएंगे, लेकिन तब भी जो है INLD के कैंडिडेट ने वहाँ पर जीत दर्ज किया था। और मैं इसी विश्वास के साथ मैं सबसे पहले तो पार्टी के हमारे नेताजी हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोकसभा में इनेलो का प्रत्याशी बन सकूं। और मैं पार्टी से और सिरसा लोकसभा की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास दिखाएं, और मैं भविष्य में सदा उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके और उनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहूंगा और एक आम नागरिक की तरह उनके साथ अपना तालमेल बनाए रखूंगा। इनेलो 2019 में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, पार्टी परिवार टूटा, अलग अलग पार्टियां बन गई, इसके बाद इनेलो बहुत बुरी स्थिति में आ गई। जो इनेलो का सबसे खराब दौर था वो अब रहा, तो उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव के माध्यम से वापसी कर पाएगी। सर, आज की डेट में इनेलो वापसी कर चुकी है। इनेलो पूरे प्रदेश में जो फाइट कर रही है, और मुझे कहीं नहीं लगता कि अभी तक जितने भी उम्मीदवार जो मैदान में उतारे गए हैं सभी मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो किसी मायने में या किसी भी लेवल पे हम उसको कहीं भी हल्का आंका जाए। बाकी अभी कांग्रेस की लिस्ट आएगी, देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी, उसका प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव गया था, और उस प्रभाव के चलते युवा भी इनसे बहुत प्रभावित हुए, महिलाएं इनसे बहुत प्रभावित हुई। हर तरह का जो हर एक वर्ग का जो वोटर है वो डायरेक्ट इनसे प्रभावित हुआ और इनके साथ डायरेक्ट जुड़ा, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा ग्राफ उठाया, और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके और चौधरी अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं भविष्य में परमपिता परमात्मा से कामना। तो ये हमारे साथ जो है वो सर्व महिला खाप की प्रधान संतोष दहिया और उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल था। इसके साथ ही सोनीपत से जो इनेलो के उम्मीदवार बनाए गए हैं अनूप सिंह दहिया, और सिरसा से उम्मीदवार संदीप लोट जो है वो बातचीत कर रहे थे। यही कह रहे कि इनेलो जो है वो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, और एक अच्छी जो चुनावी रणनीति है उसके साथ इनेलो मैदान में रहेगी। इसके साथ ही संतोष दहिया का ये कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे उसमें बढ़ती महंगाई है, रसोई जो है वो महंगी हो गई है, या फिर महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके के घटनाक्रम हुए, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ, या जो हरियाणा में जो हरियाणा के पूर्व मंत्री है संदीप सिंह, उनका जो मामला है उसकी बात करें, या हरियाणा के युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा हो, उनको जो वो बाहर भेजा जा रहा है जिस तरीके से, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो इन्होंने इनेलो का समर्थन करने का ऐलान किया है, और वो पूरे तरीके से पूरे प्रदेश में इनेलो का इसी तरीके से समर्थन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।